हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में, ठीक है। ग्रुप 16 में बी आपको गिवन है एंड ग्रुप 17 में ए एंड सी गिवन है। अब हमें बताना है स्टेट वेदर ए इज़ अ मेटल और नॉन मेटल। तो ग्रुप 17 में आने वाला ये जो ए है ये मेटल की कैटेगरी में आता है या नॉन मेटल की। तो ये हम कैसे पता करेंगे? वैलेंसी से। ग्रुप 17 में आने वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी रहती है -1, ठीक है। तो साइन से हम ये बता सकते हैं कि माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ग्रुप 17 में आने वाले सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं? बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सभी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है नॉन मेटल्स। तो ग्रुप 17 में तो सबकी वैलेंसी क्या है? -1 है। इसका मतलब ग्रुप 17 में आने वाले सभी एलिमेंट बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बाहर से जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करते हैं ना, उन्हें बोला जाता है मेटल्स। तो यहाँ पे ए और सी दोनों क्या है? नॉन मेटल्स है। वैसे हमें ए का पूछा गया था। अब देखते हैं इसका बी पार्ट, स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव दैन ए। अब हमें ये बताना है सी लेस और मोर रिएक्टिव रहेगा ए से। तो देखो रिएक्टिव क्या होता है? ग्रुप 17 में जब हम ऐसे डाउनवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, राइट। मतलब ए का जो भी एटॉमिक नंबर है उससे बड़ा एटॉमिक नंबर रहेगा सी का। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है? इनके शेल्स बढ़ जाते, एटम का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे ए जो है वो कौन से पीरियड में आ रहा है? ये फर्स्ट पीरियड, और ग्रुप एलिमेंट ए का सेकेंड पीरियड है। अब ये सेकेंड पीरियड में आता है तो एलिमेंट ए को कितनी शेल्स लगेगी? 2 शेल्स लगेगी, ठीक है। और सी आ रहा है पीरियड फोर्थ में। देखो कैसे, ये फर्स्ट पीरियड, ए का सेकेंड पीरियड, फिर ये थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। तो सी आ रहा है फोर्थ पीरियड में, तो कितनी शेल्स लगेगी सी को? 4 शेल्स लगेगी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए का जो एटम है इसका साइज स्मॉलर है सी से, ठीक है। अब हमें ये बताना है सी लेस और मोर रिएक्टिव रहेगा ए से, ठीक है। लेस रहेगा या मोर रहेगा? तो यहाँ पे देखो ए में क्या हो रहा है, ए का जो न्यूक्लियस है इसके जो आउटर मोस्ट शेल है ना, और यहाँ पे रहने वाले जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे इन पर इसका मतलब प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकता है। मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के नियर है, पास में है। और सी में देखो, सी की जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे दूर है ना, न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पर है। तो ये न्यूक्लियस क्या नहीं कर सकता? अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि डाउनवर्ड जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे बोलेंगे एलिमेंट सी इज़ लेस रिएक्टिव दैन एलिमेंट ए। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं एलिमेंट ए मोर रिएक्टिव रहेगा एलिमेंट सी से, ठीक है। अब देखते हैं इसका सी पार्ट, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज दैन बी। अब हमें ये बताना है सी का जो साइज है, सी के एटम का साइज लार्जर रहेगा या स्मॉलर रहेगा बी से। तो देखो बी और सी जो है एक ही पीरियड में आ रहे हैं। कौन सा पीरियड में आ रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं। इसका मतलब इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स तो 4 लगेगी, राइट। बट पीरियड में भी क्या होता है, जैसे जैसे हम ऐसे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होता है ना। मतलब जो बी का एटॉमिक नंबर है उससे बड़ा रहेगा एटॉमिक नंबर सी का। देखो ऐसे पीरियोडिक टेबल में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 11 है तो फिर 12 हो जाता है, फिर 13, फिर 14, ऐसे इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे बी जो है बी से बड़ा रहेगा सी। तो इसका मतलब क्या?
हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि सी जो है वो लार्जर रहेगा या स्मॉलर रहेगा बी से, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। देखो कोई भी एक एलिमेंट है, उसका ये न्यूक्लियस और यहाँ पे, ठीक है, ये एटम बनाया हमने किसी एक एलिमेंट का, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर देखो क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल रहते हैं एटॉमिक नंबर के। फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 11 प्रोटॉन रहेंगे। फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं। और प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज रहेगा वो भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस पावरफुल बनेगा। और जैसे न्यूक्लियस पावरफुल बनता है तो ये क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है और अपने एटम के साइज को स्मॉल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का जो भी एटॉमिक नंबर है उससे ज़्यादा तो सी का है, तो सी के पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, न्यूक्लियस पावरफुल रहेगा बी से, है ना। बी का उतना नहीं रहेगा, तो सी का जो भी एटम है वो क्या कर सकता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा और अपने एटम का साइज रिड्यूस कर लेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट सी जो है वो स्मॉलर रहेगा साइज में दैन बी से। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, सी इज स्मॉलर इन साइज दैन बी। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और अनायन विल बी फॉर्म बाय एलिमेंट ए। अब यहाँ पे जो एलिमेंट ए है ना, ये किस टाइप का आयन फॉर्म करेगा, कैटायन और अनायन। देखो अभी यहाँ पे आयन की बात चल रही है, तो आयन दो टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। एक तो रहता है कैटायन, ठीक है, कैटायन, और दूसरा रहता है अनायन। तो ये जो कैटायन है ना ये रहते हैं पॉजिटिव और अनायन नेगेटिव रहते हैं। अब हमें इतना तो पता है ग्रुप 17 की वैलेंसी क्या है, -1। कौन सा साइन मिल रहा है, ये माइनस, नेगेटिव साइन मिल रहा है। तो ग्रुप ए भी कहाँ पे आ रहा है, 17 में आ रहा है ना। तो ग्रुप 17 में है तो इसीलिए नेगेटिव साइन मिलेगा, और नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, अनायन। अब ये जो एलिमेंट ए है ये क्या फॉर्म कर सकता है, अनायन फॉर्म कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15, ये ग्रुप 15 को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप्स पता है ना, सभी जो वर्टिकल कॉलम्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में इन्हें बोलते हैं ग्रुप। तो 15 ग्रुप में आते हैं दोनों एलिमेंट्स। अब हमें क्या करना है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट। अब इन दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, लिख सकते हैं। देखो एटॉमिक नंबर पता है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही है। देखो कैसे, 7 है तो इसे कैसे करेंगे हम, के शेल लगेगी, एल शेल लगेगी। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लेंगे, बट हमारे पास तो 7 थे, तो यहाँ पे कितने आएंगे 5, और 5 + 2 कितने हो जाते हैं 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 5। अब करते हैं फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो 15 का कैसे होगा 2, 8, 8 + 2 कितने हो जाते हैं 10, बट हमारे पास 15 है तो थर्ड शेल भी लगेगी, 5 आएंगे इसमें। 8 + 2 10, 10 + 5 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8, 5। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन बोला है विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड वाई। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब हमें ये बताना है क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा या फॉस्फोरस रहेगा ज़्यादा, ठीक है। मोर हमें बताना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन रहेगा। तो देखो नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये जो नाइट्रोजन है ना ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा, क्यों, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल इज नियरर टू न्यूक्लियस। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और शेल्स देखो कितनी लग रही है, 2 शेल्स, यहाँ पे न्यूक्लियस और ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। फॉस्फोरस में देखो 3 शेल्स है, तो ये इसका न्यूक्लियस और शेल्स कितनी लगेगी 3 शेल्स। तो यहाँ पे रहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये है आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे देखो 7 नाइट्रोजन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ये है। तो
नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा पास है और फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर है ना, तो नियरर है एंड देयरफॉर न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और ग्रुप में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ग्रुप में जब हम ऐसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है ना, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कब हो जाती है, जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा फॉस्फोरस से। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में बोला है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको किसी एक एलिमेंट की पोजीशन लिखने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उसके ग्रुप के बारे में लिखना है और पीरियड के बारे में बताना है कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है, किस पीरियड को बिलोंग करता है। तो देखो, अगर हमें किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसके ग्रुप का पता करना, पीरियड का पता करना, ये तो हमने चैप्टर में सीख ही लिया है। तो देखो कैसे करेंगे। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड, कौन डिसाइड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। डिसाइड एन एटम्स ऑफ पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हाइल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन क्या रहेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है 281। तो देखो पोजीशन कैसे पता करेंगे कि सोडियम किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला गया है, देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप को। अब हम करेंगे इसकी शेल्स काउंट, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। कितनी शेल्स लग रही है, 3 शेल्स लग रही है। तो इसका पीरियड क्या आ रहा है, थर्ड पीरियड। तो आपको क्या करना है, शेल्स काउंट करके पीरियड का पता कर सकते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के ग्रुप का पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितना रहता है इसका, 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और यहाँ पे 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ रहे, 5 आ रहे। तो इसका ग्रुप क्या रहेगा, फिर ग्रुप 5 रहेगा क्या, नहीं। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के ग्रुप का पता करना तो फर्स्ट एंड सेकंड तक की है, ठीक है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 आता है तो आप बोलोगे इसका ग्रुप क्या है, 1 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आता है तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, सेकेंड ग्रुप को, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आता है तो आपको इसका ग्रुप बताना है 13, ठीक है। 3 से चेंज हो जाता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 13, अगर 4 आता है तो 14। अब यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 15 ग्रुप को, ठीक है, 15 ग्रुप को। और यहाँ पे शेल्स देखो कितनी लग रही है, 1, 2 एंड 3। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, थर्ड पीरियड। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन हम बता सकते हैं कि किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम atomic number 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर कैल्शियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। तो हमें ये बताना है, यहाँ पे 20 सराउंडेड है कुछ एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर है 12, 19, 21 एंड 38। मतलब ये कैल्शियम के इर्द गिर्द यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट है। अब हमें इनमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटॉमिक नंबर
फिजिकली एंड केमिकली सिमिलर है, रिजेंबल करता है कैल्शियम के साथ। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। क्या होगा? 2 8 8 कितने हो गए? 8 + 2 10, 10 + 8 18, फिर भी 2 बच रहे, तो यहाँ पे आएगा 2। तो देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मिलेगा वो रिजेंबल करेगा कैल्शियम के साथ। अभी 12 का करके देखते हैं। 12 का कैसे होगा? 2 8 कितने हो गए? 8 + 2 10 और थर्ड शेल में आएगा 2, अभी हो गए 12। तो यहाँ पे देखो 12 में कितने आ रहे हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 12 जो है वो रिजेंबल करता है कैल्शियम के साथ, मतलब 12 की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहेगी कैल्शियम के साथ, ठीक है। और देखो यहाँ पे जब हम 19 का करके देखते हैं तो 19 का कैसे होगा? 2 8 और यहाँ पे 8 कितने हो गए? 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 और ये 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 1। तो ये रिजेंबल नहीं करता है। वैसे 21 एंड 38 भी रिजेंबल नहीं करते कैल्शियम के साथ। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12 हैज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज दैट ऑफ कैल्शियम। 12 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहेगी कैल्शियम के जैसे। दिस इज़ बिकॉज, और ये क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम और ये जो 12 नंबर पे मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव सेम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आता है? 2। तो इसीलिए 12 रिजेंबल करेगा कैल्शियम के साथ। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर एंड कंट्रास्ट the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and the modern periodic table। देखो ये क्वेश्चन तो बनता है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस बिटवीन कंपेयर करना है दोनों में। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या रहेगा कि इन एलिमेंट को किसके बेसिस पे अरेंज किया था। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की बेसिस पे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे। और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज करके ना बहुत सारी जो एनोमलीज थी, इरेगुलरिटी थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, वो रिमूव भी हो गई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, राइट। अब यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट ये बता सकते हैं कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने थे? 8 ग्रुप्स। पता है ना, सभी वर्टिकल कॉलम्स क्या है? ग्रुप्स है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में ऐसे 8 ग्रुप्स थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं each groups are subdivided into subgroup A and B। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे ग्रुप्स थे ना, ये सब डिवाइडेड थे, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप है, राइट। तो फर्स्ट ग्रुप में भी यहाँ पे A रहेगा, यहाँ पे B रहेगा, ऐसे सब डिवाइडेड थे। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं था, ग्रुप्स आर नॉट सब डिवाइडेड इंटू सब ग्रुप्स। अब देखते हैं और एक इसका डिफरेंस पॉइंट, ग्रुप्स फॉर नोबल गैसेस was not present as noble gases were not discovered by that time। नोबल गैसेस जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग से यहाँ पे 18th ग्रुप बना दिया गया है और यहाँ पे नोबल गैसेस है। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई प्लेस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जब ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाया गया था तब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। लेकिन बाद में जब डिस्कवर्ड हो गए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए सेपरेट एक ग्रुप बना दिया गया था। नोबल गैसेस में कौन से एलिमेंट आते हैं? जिनकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड रहती है, मतलब उन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, ना बाहर से लाना पड़ता है, ना लेना ना देना, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स आते ग्रुप 18 में, राइट। ये होते हैं नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ही मतलब रिएक्ट नहीं करती किसी एलिमेंट के साथ। अब इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, देयर वॉज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर रहती है। अब देखो ऐसे तो बहुत एलिमेंट्स रहेंगे 2-3, एटॉमिक नंबर सबका सेम। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर रहती है, तो डिफरेंट क्या रहता है? एटॉमिक मास। और मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया था एटॉमिक मासेस की बेसिस पे। तो
अब यहाँ पे आइसोटोप्स का एटॉमिक मास से डिफरेंट है तो उन्हें हम एक स्लॉट में तो रख नहीं सकते, है ना, तो अलग अलग प्लेस पे रखना पड़ेगा। तो इनकी प्लेस भी यहाँ पे कोई मतलब फिक्स नहीं थी कि आइसोटोप्स को कहाँ पे लिखना है। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो एलिमेंट को हमने अरेंज किया था एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है ना, कितने भी आइसोटोप्स हो सबका एटॉमिक नंबर एक ही रहता है, सेम रहता है। तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किया है तो फिर कितने भी आइसोटोप्स हो उन्हें हम क्या करेंगे, एक ही स्लॉट में रखेंगे। अगर कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम रहेगा, तो ये सभी कहाँ पे आएंगे, एक ही स्लॉट में आएंगे। तो आइसोटोप्स का जो भी प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दिस प्रॉब्लम हैज़ बिन रेक्टिफाइड एज स्लॉट्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को देखिए उन्हें स्लॉट दिया गया। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 साइंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की एक्सरसाइज यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।